स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज राकेश सिंह। मैं पिछले 12 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। आज मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बताने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? देखिए, अगर हमने सपोज करो कि एक बीकर लिया, उसके अंदर कोई मेटल लिया और मेटल का सॉल्ट लिया, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेंडेंसीज। या तो मेटल डिसॉल्व होगा और या तो जो आयन, जैसे मान लो सपोज जिंक मेटल है और हमने यहाँ पे ZnSO4 लिया, तो Zn2 प्लस SO4 2 माइनस सपोज हमने लिया है, तो या तो Zn2 प्लस Zn में कन्वर्ट होगा या तो Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा। तो ये जो टू ऑपोजिंग टेंडेंसीज है, इसके कारण अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये रॉड डिसॉल्व हो रहा है, अगर ये रॉड डिसॉल्व हो रहा है तो यहां से Zn2 प्लस बाहर आएगा, मतलब प्लस जो है रॉड के सरफेस पे जमा हो जाएगा और यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन जिंक क्या करेगा, इस रॉड के सरफेस पे इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा, और जैसे ही चार्ज का एक्यूमुलेशन होगा तो यहाँ पे पोटेंशियल अराइज होगा। तो पोटेंशियल जो अराइज हो रहा है या तो ऑक्सीडेशन के कारण होगा या तो रिडक्शन के कारण होगा। अब अगर ऑक्सीडेशन के कारण पोटेंशियल अराइज हो रहा है तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Potential arises due to oxidation। ठीक है, अब यहां पे देखो, मेटल रॉड की टेंडेंसी है सॉल्यूशन में जाने की। इसका मतलब यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है सॉल्यूशन प्रेशर। सॉल्यूशन प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो मेटल आयन में कन्वर्ट होगा और एनोड का फॉर्मेशन होगा। ये जो इलेक्ट्रोड बना है इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एनोड। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन के कारण ये फॉर्मेशन हुआ है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल अराइज हुआ है दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो मान लीजिए कि सपोज कीजिए हमने एक कॉपर का रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया, तो यहाँ पे देखिए Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस किया और ये कॉपर का रॉड है। तो यहाँ पे टेंडेंसी क्या होगी, अब इन दोनों को कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को हम कनेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो अब देखिए मैं आपको सिंपली बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे क्या टेंडेंसी होगी। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये कॉपर 2 प्लस आयन इसको एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेटल रॉड के ऊपर क्या हो जाएगा, मेटल आयन डिपॉजिट होगा। मेटल आयन डिपॉजिट होने के कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो अंदर क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे, तो अंदर बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और बाहर नेगेटिव चार्ज और अंदर सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे जहां से पास करेगा वहां होल्स क्रिएट होगा और होल्स को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है। कभी भी चार्ज सेपरेशन होता है तो पोटेंशियल अराइज होता है, तो यहाँ पे भी एक पोटेंशियल अराइज हो रहा है। अब ये जो पोटेंशियल अराइज हो रहा है ड्यू टू रिडक्शन, ये पोटेंशियल क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखिए, जब कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट होगा तो रिडक्शन होगा। देखो, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना देगा,
कॉपर सॉलिड बना देगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन प्रेशर कम है और ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन प्रेशर कम होगा तो कैथोड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो गया, कैथोड का। और यहाँ रिडक्शन के कारण ये जो चार्ज सेपरेशन हुआ है, जो पोटेंशियल राइज हुआ है ड्यू टू रिडक्शन, तो पोटेंशियल arises due to charge separation by reduction is called स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पे जो पोटेंशियल राइज हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन के कारण जो पोटेंशियल राइज होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो देखिए इन शॉर्ट हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एसओपी और एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये कब होता है, जब सॉल्यूशन प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो। ये कब होता है, जब ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन प्रेशर से ज्यादा हो। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, एनोड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होता है, कैथोड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे रॉड कैसा बनेगा, नेगेटिव टर्मिनल बनेगा और यहाँ पे रॉड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एग्जांपल हमने लिया, क्या लिया, यहाँ पे जिंक का रॉड लिया और ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रॉड के सरफेस के ऊपर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे बाहर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। कभी भी अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि Zn सॉलिड Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब ऑक्सीडेशन के लिए सपोज करो इसका E0, ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होता है, 0.74 वोल्ट। अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, -0.74 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, रिडक्शन हो रहा है कॉपर सॉलिड और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, E0, OP कितना हो जाएगा, -0.34 वोल्ट। एंड अगर हम E0 RP लिखें तो कितना हो जाएगा, 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, बस साइन चेंज हो जाता है। अगर
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, और रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे और इसका एप्लीकेशन